हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। देखिए, आज जो मैं आपके सामने लेक्चर लेके आया हूं दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर। टॉपिक क्या है? दैट इज अवार्ड्स एंड ऑनर्स इन 2024। ओके, आपको पता होगा जनवरी 2024 से लेके अगस्त 2024 तक जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिए गए हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है उसको मैंने एक सिंगल लेक्चर में कवर किया हुआ है। लेक्चर को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर से ही आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको अपने कमिंग एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हो, देखते हैं कौन कौन से अवार्ड्स आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले ये अवार्ड ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024। ओके, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार ये दिया जा रहा है। इसका फर्स्ट एडिशन है 2024 में दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? 23 अगस्त 2024 में ये अवार्ड दिया जाएगा, क्योंकि 23 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्पेस डे। याद रखना है, नेशनल स्पेस डे के दिन ये अवार्ड को दिया जाएगा। ओके, ये वन ऑफ द इंडियाज हाईएस्ट रिकॉग्निशन है इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट अवार्ड हो जाता है। अब यहां पर ये जो अवार्ड दिया जा रहा है, आप सोच रहे हो सर किसको मिल रहा है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार? तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इसमें जो कैटेगरीज हैं उसमें विज्ञान टीम अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है इसरो की टीम जो चंद्रयान 3 के लिए वर्क किया था। इसरो चंद्रयान 3 टीम जो है उनको मिल रहा है विज्ञान टीम अवार्ड फॉर देयर वर्क इन स्पेस साइंस। ओके, तो इसका मतलब अगर विज्ञान टीम अवार्ड पूछे तो आपको इसरो चंद्रयान 3 लगाना है। ओके, और दूसरा जो अवार्ड है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, विज्ञान रत्न अवार्ड। ओके, ये मिल रहा है लाइफ टाइम अचीवमेंट है इन बायोलॉजिकल साइंस, और ये अवार्ड दिया जा रहा है फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के, जिनका नाम है प्रोफेसर जी पद्मनाभन। याद रखिएगा, प्रोफेसर जी पद्मनाभन जो है उनको ये अवार्ड मिल रहा है। तो आप कहेंगे सर ये दोनों अवार्ड याद रखने हैं? बिल्कुल, ये दोनों याद रखने हैं, क्योंकि अगर मैं डिटेल्स बताऊं तो देखिए टोटल 33 राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिए जाएंगे। ओके, नेशनल स्पेस डे के दिन, जिनमें से एक विज्ञान रत्न अवार्ड है जो मैंने अभी आपको बताया, ये है वो प्रोफेसर। दूसरा विज्ञान टीम अवार्ड वो मैंने इसरो का आपको बताया। फिर 13 अवार्ड्स जो दिए जा रहे हैं वो विज्ञान श्री अवार्ड है। तो 13 अवार्ड तो आपसे पूछेंगे नहीं। ओके, और विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है वो टोटल 18 है। इन सबको आप ऐड करिए तो टोटल आएगा 33। तो इन 33 अवार्ड्स याद नहीं करने, आपको सिर्फ विज्ञान रत्न और विज्ञान टीम अवार्ड जो दिया जा रहा है वो आपको याद रखना है। ये पूछ सकते हैं टोटल कितने दिए जा रहे हैं, तो 33 राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिए जा रहे हैं अलग अलग कैटेगरीज। ओके, तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अगर हम अवार्ड्स की बात करें तो इंडियन मेडल्स इन ओलंपिक्स 2024 जो पेरिस में हो रहा है उसका डिस्कशन कर लेते हैं। इंडिया को टोटल अभी तक 6 मेडल्स मिल चुके हैं, और इंटरेस्टिंग बात है, देखिए हो सकता है अभी इंडिया कुछ और मेडल जीत जाए, बट मुझे लग रहा है 6 ही मेडल्स इंडिया जीतेगी। ओके, और याद रखिए इंडिया की रैंक भी 66 है और इंडिया मेडल भी 6 जीता है, तो इजी हो गया याद करना। जिनमें से 1 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज मेडल है, मतलब इंडिया ने इस बार एक भी गोल्ड नहीं जीता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अभी तो 6 मेडल्स है और इंडिया की अभी रैंक 66 है, बट याद रखिएगा जब ओलंपिक्स खत्म हो तो आप एक बार चेक कर लेना फाइनल रैंक क्या है। चलिए अभी तो अपन देख लेते हैं किस किस को क्या क्या मेडल मिले हैं। सबसे पहले आते हैं मनु बाकर की बात करते हैं। इन्होंने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, किस इवेंट में? वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में। ओके, फिर इन्होंने मनु बाकर ने फिर से मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल, मतलब इनके साथ इनके दूसरे साथी भी आ गए जिनका नाम था सरबजोत सिंह। इन दोनों ने मिलके शूटिंग में फिर से इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। मनु बाकर और सरबजोत सिंह ने मिलकर मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल, यहां पर उन्होंने इंडिविजुअली जीता, यहां उन्होंने टीम बना के जीता। ठीक है, तो 2 मेडल तो ये हो गए। आगे अगर बात करूं तो स्वप्निल कुसाले, इन्होंने शूटिंग में जीता है मेंस 50 मीटर 3P पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। ये याद रखिए, ये इनकी इमेज यहां पर बनी हुई है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ओके, फिर टीम गेम में देखें तो इंडियन टीम जो हमारी हॉकी के लिए मेंस इवेंट था, ओके, उसमें ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। तो ये भी याद रखना है कि इंडियन टीम हॉकी मेंस इवेंट ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ओके, नेक्स्ट अगर फिफ्थ बात करूं तो नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में, ओके, मेंस जैवलिन थ्रो में सिल्वर जीता है। गोल्ड वो नहीं जीत पाए, बट उन्होंने बड़ा अच्छा खेला क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने गोल्ड जीता था, तो इस बार उनके गोल्ड की उम्मीद थी, बट स्टिल उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है इस बार के ओलंपिक्स में। ओके, और अभी लेटेस्ट जो है वो अमन शरावत जो है, उन्होंने मेंस फ्री स्टाइल 57 केजी में, दैट इज रेसलिंग इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो आप देख सकते हैं इंडिया को टोटल 6 मेडल अभी तक मिल चुके हैं। ओके, तो ये 6 के 6 मेडल आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अवार्ड्स में आते हैं। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट अवार्ड जो है दैट इज कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये अवार्ड का नाम है, याद रखिएगा। ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है फिजी का। फिजी में आपको बता दूं एक आइलैंड नेशन है जो कि पैसिफिक ओशन में सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये अवार्ड फिजी ने दिया है।
किसको दिया है? ये हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी फिजी की विजिट में थी, वहां वो गई थी 2 दिन के लिए, जहां पर उनको ये अवार्ड दिया गया है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। जो वहां के प्रेसिडेंट हैं विलियम कैटोनेवर, याद रखिए ये उनकी इमेज है, इन्होंने ये अवार्ड हमारी द्रौपदी मुर्मू जी को दिया है। ओके, तो ये अवार्ड भी एग्जाम में आ रहा है, मैं अभी से बता रहा हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी रशिया गए थे, वहां पे उनको रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया है। उस अवार्ड का नाम देख लीजिए, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टले। ये डायरेक्ट पूछा जाएगा ये अवार्ड किसको मिला है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया है। किस कंट्री का अवार्ड है? रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है। ओके, यहां पर आप देख सकते हैं रशिया के प्रेसिडेंट हैं पुतिन साहब। ओके, चलो नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट यहां पर आप देख रहे होंगे अभिनव बिंद्रा आपको दिख रहे होंगे। अभिनव बिंद्रा को अवार्ड मिल रहा है, प्रेस्टिजियस अवार्ड का नाम क्या है? ओलंपिक ऑर्डर। ये ओलंपिक ऑर्डर दे रहा है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, वो अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर का अवार्ड दे रही है। मैं बता दूं पहली बार किसी इंडियन को ये अवार्ड मिल रहा है, तो इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये अवार्ड जो ओलंपिक ऑर्डर है, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी दे रही है, उसका हाईएस्ट अवार्ड है, एक्नॉलेजिंग डिस्टिंग्विश कंट्रीब्यूशन टू ओलंपिक मूवमेंट। जो इनका ओलंपिक में एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है, उसकी वजह से इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है अभिनव बिंद्रा को। ओके, और ये अवार्ड मैं आपको बता दूं 142nd इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो सेशन होने वाला है पेरिस में ऑन 10 अगस्त 2024, मतलब 11 अगस्त को तो देखिए क्लोजिंग सेरेमनी है। ओके, तो उसके एक दिन पहले ये अवार्ड अभिनव बिंद्रा को दिया जाएगा। तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिनव बिंद्रा को ये अवार्ड मिल रहा है। कमेंट बॉक्स में बताओ अभिनव बिंद्रा ने इंडिविजुअल कैटेगरी में हमको गोल्ड मेडल जिताया था, किस ईयर में उन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में हमको गोल्ड जितवाया था? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स पाते हैं। दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट अवार्ड, 77th केन्स फिल्म फेस्टिवल जो कि फ्रांस में हुआ था। यहां पर यह अवार्ड दिया गया ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड, जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अवार्ड है इस केन्स फिल्म फेस्टिवल का। और यह अवार्ड किसको मिला है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। यह अवार्ड मिला है पायल कपाड़िया को, उनकी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट आएगा ही आएगा, याद रखना। तो इसको डायरेक्टली आप याद कर लो, मैं अभी से लिखे दे रहा हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केन्स फिल्म फेस्टिवल जो भी मैंने बताया आपको पेरिस में हो रहा था 77th, उसे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी एग्जाम में पूछा जाएगा। ये मिला है द मूवी शेमलेस मूवी के लिए। और किसको मिला है? अनुसुया सेन गुप्ता को, याद रखिएगा अनुसुया सेन गुप्ता, ये उनकी इमेज है। She became the first Indian to win the Best Actress Award for her film Shameless। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रहा है, मैं अभी से लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते नेक्स्ट इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात करता हूं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 ये मिला है किस नॉवल के लिए? कायरोज नॉवल का नाम है। और ये मिला है किसको? जर्मन ऑथर है जेनी अर्फेनबैक, याद रखिए जेनी अर्फेनबैक, ये उनकी इमेज है। और इनके साथ इनके ट्रांसलेटर माइकल हॉफमैन। ओके, तो याद रखना आपको ये अवार्ड डायरेक्टली पूछा है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 किस नॉवल के लिए मिला, ऐसा भी पूछ सकते हैं, या किस ऑथर को मिला है, या किस ट्रांसलेटर को मिला है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विटले गोल्ड अवार्ड 2024। ये अवार्ड की बात करो तो इसको हम ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। और ये अवार्ड मिला है, आप यहां पर देख सकते हैं, इमेज आपको दिख रही होंगी, असम की है। ये असम से बहुत लोग लेक्चर देखते हैं, मैं आपको बता दूं डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जो असम से हैं, उनको ये अवार्ड मिला है। और क्यों मिला है? क्योंकि ये आप पक्षी देख रहे होंगे यहां पर, इसको हम असम में हरगिला के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश में याद रखिए ग्रेटर एडजटेंट स्टॉक के नाम से जानते हैं। लोकली हरगिला के नाम से असमीज में बोला जाता है। इसके कंजर्वेशन के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से इनको विटले गोल्ड अवार्ड 2024 दिया गया है, जो कि एक ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड। कह रहा हूं ना, ये लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में डन क्वेश्चन आ रहा है। मिस वर्ल्ड 2024, ये कौन है मिस वर्ल्ड 2024? ये है क्रिस्टीना फिजोकोवा। ओके, जो कि चेक रिपब्लिक कंट्री, जो आपको बता दूं मैं यूरोप में है, वहां से बिलोंग करती हैं। ये बनी है नई मिस वर्ल्ड 2024, जो कि इवेंट हो रहा था मुंबई इंडिया में। तो ये आपको याद रखना है कौन बनी है मिस वर्ल्ड 2024। और एक बात और याद रखना है, इसी अवार्ड सेरेमनी में जब मिस वर्ल्ड बनी, मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड भी दिया गया, जो कि मिला है नीता अंबानी जी को। क्यों? फॉर हर वर्क एट द रिलायंस फाउंडेशन, अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो वो काम करती हैं, उसके लिए मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड नीता अंबानी जी को दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी हो सकता है आपसे क्वेश्चन फ्रेम किया जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक और अवार्ड मिलता है भूटान का। भूटान का सबसे बड़ा अवार्ड ऑर्डर ऑफ ड्रग गाल्पो अवार्ड, याद रखिएगा ऑर्डर ऑफ ड्रग गाल्पो अवार्ड। ये सीधा पूछा जाएगा, या तो इसका ये नाम देंगे, या तो इसका दूसरा नाम भी आप देख लीजिए क्या है, दैट इज नागदग पेल्गी कोरोलो।
ऐसा करके भी आपको दे सकते हैं। ये दोनों एक ही अवार्ड का नाम है, ठीक है। ये भूटान का अवार्ड है और ये भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और ये इस बार प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया गया है और पहले नॉन भूटानीज बने हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। तो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए भूटान के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है और भूटान के किंग का नाम क्या है। दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि दोनों अभी इंडिया की विजिट में आए थे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोनों के नाम जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। चलिए नेक्स्ट अवार्ड में आते हैं। नेक्स्ट है भारत रत्न अवार्ड 2024। देखिए एक्चुअली भारत रत्न अवार्ड इस बार 5 लोगों को मिला है। अभी तक का हाईएस्ट भारत रत्न 4 लोगों को मिल चुका है 1999 में। ओके, अभी रिकॉर्ड तोड़ दिया गया, सबसे ज्यादा बार भारत रत्न लोगों को मिला है 5 लोगों को, इसलिए एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं किस किस को मिला है। कर्पूरी ठाकुर, याद रखिएगा, पोस्टुमसली मिला है, मतलब उनकी डेथ के बाद उनको ये अवार्ड मिला है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं बिहार के, 11th चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है। एल.के. कृष्ण अडवाणी जो 7th डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, फॉर्मर, उनको दिया गया है। पीवी नरसिम्हा राव पोस्टुमसली दिया गया, इनकी भी डेथ हो चुकी है, ये फॉर्मर 9th प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह पोस्टुमसली, इनको भी डेथ के बाद इनका अवार्ड दिया गया है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ये भी रह चुके हैं। और एम.एस. स्वामीनाथन पोस्टुमसली, इनको भी डेथ के बाद दिया गया, दैट इज एग्रोनॉमिस्ट रहे हैं, आपने सुना होगा फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन हम एम.एस. स्वामीनाथन को कहते हैं। तो ये 5 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। देख सकते हैं इसमें से सिर्फ एल.के. कृष्ण अडवाणी जो है वो ही एक लिविंग पर्सनैलिटी, बाकी सबकी डेथ ऑलरेडी हो चुकी है, तो इनको भारत रत्न दिया गया है। जैसे मैंने अभी बताया आपको 5 रेसिपेंट है, जो 5 लोग हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। इनमें से याद रखिएगा अभी हाईएस्ट जो था वो 1999 में 4 लोगों को मिला था, बट ये रिकॉर्ड अब टूट गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट अगर मैंने भारत रत्न अवार्ड्स की बात की तो पद्मा अवार्ड्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पद्मा अवार्ड्स 2024, देखिए पद्मा अवार्ड्स 2024 की बात करूं तो टोटल 132 पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं इस बार, जिनमें से 5 पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है और 110 पद्मश्री है। टोटल कितने हो गए? 132। अब देखिए एग्जाम में क्या पूछा है, एग्जाम में इतने सारे नहीं पूछेंगे वो आपसे। जो पद्म विभूषण मिले ना 5, वो आपसे पूछ सकते हैं, बाकी ये नहीं पूछेंगे, मेरे को नहीं लगता पूछेंगे। बट अगर आपको लगता है कि सर आप सारे पद्मा अवार्ड्स कराइए, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं। मैंने पूरा पद्मा अवार्ड्स 2024 जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो मैंने करा दिया है। आप जाकर एक बार लेक्चर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बट एग्जाम में अभी क्या आ सकता है, वो आ सकता है ये 5 पद्म विभूषण किसको मिला है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और ये देखिए, ये अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा अवार्ड इन तीनों में कौन सा है, तो पद्म विभूषण रैंक 1 पे आएगा, पद्म भूषण रैंक 2 पे और पद्मश्री रैंक 3 पे, अगर मैं इनको क्रोनोलॉजी रैंकिंग के अकॉर्डिंग अरेंज करूं तो पद्म विभूषण देख लेते हैं, 5 लोग को किस किस को मिला है वो देख लेते हैं। वैजयंती बाला, याद रखिए वैजयंती बाला आपने नाम सुना होगा, बड़ी फेमस एक्टर से ही हैं, आर्ट की फील्ड में तमिलनाडु से बिलोंग करती है, इनको दिया गया है। चिरंजीवी आर्ट की फील्ड से आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इनको दिया गया है। वेंकैया नायडू पब्लिक अफेयर्स के लिए आंध्र प्रदेश से हैं, इनको दिया गया है ना। बृजेश्वर पाठक बहुत फेमस है, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से फेमस है, ये पोस्टमसली इनकी डेथ के बाद ये अवार्ड मिला है। सोशल वर्कर रहे हैं बिहार से, इनको ये अवार्ड दिया गया है। पद्म सुब्रमण्यम, याद रखिए आर्ट की फील्ड से हैं और मिस पद्म सुब्रमण्यम और तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तो देख रहे हैं जनरली साउथ इंडिया के लोगों को पद्म विभूषण जो है वो अवार्ड दिया गया है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी आपको बताया 5 कैटेगरी मैंने आप 5 जो इनको मिला है वो मैंने बता दिए हैं। बाकी पद्म भूषण पद्मश्री आपको मन कर रहा है पढ़ने का तो आप यहां से याद रखिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं, इसको कहते हैं हम नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। अवार्ड का नाम क्या है? प्रित्जकर प्राइज 2024, आर्किटेक्चर की फील्ड में दिया जाता है। ये मिला है रिकेन यामामोटा को, तो ये उनकी इमेज है, आर्किटेक्चर की फील्ड में अवार्ड इनको दिया गया है। ऐसे अगला है मैथ्स का नोबेल प्राइज इसको कहा जाता है, ठीक है। एबल प्राइज 2024 जो कि मैथमेटिक्स फील्ड में दिया जाता है, अगेन नोबेल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स इसको कहते हैं। माइकल टेलाग्रैंड, याद रखिएगा माइकल टेलाग्रैंड को ये अवार्ड मिला है, ओके। नेक्स्ट आते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करता हूं, 58th एडिशन का ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया, 2023 का है ये अवार्ड, याद रखिएगा मिला 2024 में है, बट ये किस एडिशन का है? 2023 का, तो कंफ्यूज नहीं होना है जल्दबाजी में, ठीक है। ये मिला किसको है? ये मिला है गुलजार जी को और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी जो हैं उनको मिला है। तो 2 लोगों को आप देख सकते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 जो 58th एडिशन था वो इस बार दिया गया है। आगे बात करते हैं 33rd सरस्वती सम्मान अवार्ड फॉर 2023, अगेन देख रहे हैं 2023 के लिए है ना। किस नॉवल के लिए मिला है? यार देखिए रौद्र सात्विकम, रौद्र सात्विकम ये नॉवल का नाम है और ये अवार्ड मिला है प्रभा वर्मा को। तो प्रभा वर्मा यहाँ उनकी इमेज बनी है, उनको ये इस बार का सरस्वती सम्मान अवार्ड 2023 दिया गया है, जो अभी 2024 में ये अवार्ड मिला है इनको, इसलिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करो मैं ऑनररी नाइटहुड,
एक तरीके से नाइट कमांडर भी आप कह सकते हैं। ये अवार्ड दिया है किंग चार्ल्स III ने ऑफ यूनाइटेड किंगडम ने। और ये अवार्ड किसको दिया गया है? ये मिला है सुनील भारती मित्तल को। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार कोई इंडियन सिटीजन है जिसको ये प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है वो मिल रहा है। तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं क्योंकि पहली बार किसी इंडियन को ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024। इस बार खेल रत्न अवार्ड 2024 ये अवार्ड किसको दिया गया? तो दोनों हैं बैडमिंटन के सुपरस्टार हैं, एक है चिराग शेट्टी और एक है सात्विक। इन दोनों को ये अवार्ड दिया गया है, ये आपको याद रखना है। दोनों को इस बार दो लोगों को याद रखना है आपको, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 दिया गया है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं लता मंगेशकर पुरस्कार 2024। ये जो अवार्ड है एक्चुअली 2022 में जब स्टार्ट हुआ था तो पहला ये अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को मिला था। 2023 में ये लता मंगेशकर की सिस्टर आशा भोसले जी को ये अवार्ड दिया गया है। और किस लिए दिया जाता है? फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशन, पीपल एंड सोसाइटी के लिए उन्होंने वर्क किया है, इसलिए अवार्ड मिलता है। और इस बार का ये अवार्ड जो दिया गया है ये अमिताभ बच्चन को मिला है। ठीक है, तो आप केबीसी की प्रिपरेशन करते रहते हैं तो ये अवार्ड जरूर देख के जाना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024। गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024 ये अवार्ड किसको दिया गया? देखिए इसको ग्रीन नोबल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ग्रीन नोबल। ये अलग अलग कॉन्टिनेंट में किसी ना किसी को मिलता है। एशिया कॉन्टिनेंट पे किसको मिला है ये हमको याद रखना है। इस बार एशिया कॉन्टिनेंट से किसी इंडियन को मिला है, इसलिए हमें याद रखना है। इनका नाम है आलोक शुक्ला। आप यहां उनकी इमेज देख सकते हैं। आलोक शुक्ला जी को अवार्ड मिला है और इसलिए मिला है क्योंकि हसदेव अरंद फॉरेस्ट जो है ना, जो लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़ कहते हैं, उसके रिकॉग्निशन के लिए इनको अवार्ड मिला है। उन्होंने इसके लिए, इन्होंने इस फॉरेस्ट के लिए वर्क किया है, कंजर्वेशन के लिए वर्क किया है, इसलिए इनको यह अवार्ड दिया गया है, गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024। नेक्स्ट बात करते हैं साहित्य अकेडमी फेलोशिप प्राइज 2024। ये अवार्ड आप देखेंगे इंग्लिश ऑथर हैं, बड़े फेमस है, रस्किन बॉन्ड, इनका नाम आपने सुना होगा। ही हैज बीन अवॉर्डेड एज साहित्य अकेडमी फेलोशिप प्राइज 2024। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024। ये साउथ अफ्रीका का अवार्ड है, इंपॉर्टेंट अवार्ड है। ये अवार्ड किसको मिला है? ये किसी इंडियन को मिला और पहली बार किसी इंडियन को दिया जा रहा है। फिल्म से बिलोंग करते हैं, है ना। ये पर्सन का नाम है विनोद गंतारा। तो विनोद गंतारा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस अवार्ड। तो इसीलिए याद रखिए फिल्म कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, क्योंकि अगेन फर्स्ट इंडियन है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं ऑस्कर 2024 की, जिसको आप 96 एकेडमी अवार्ड्स भी कह सकते हैं। 96 एकेडमी अवार्ड 2024। ये अवार्ड अगर देखा जाए तो बेस्ट एक्टर किसको मिला है? किलियन मर्फी जो ओपेनहाइमर के लिए मिला है। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, ओपेनहाइमर मूवी जो है उसके लिए मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस एमा स्टोन, पुअर थिंग्स मूवी के लिए मिला है। बेस्ट पिक्चर ओपेनहाइमर बनी है। तो आप देख रहे हो ओपेनहाइमर को बहुत सारे अवार्ड मिले, जो ओपेनहाइमर मूवी है उसको। तो मैं सही बताऊं तो जो एक नोट करके मैंने पॉइंट भी लिखा है, फिल्म ओपेनहाइमर जो है उसको 7 ऑस्कर अवार्ड मिले इस बार, मतलब 7 ऑस्कर अवार्ड ये ओपेनहाइमर मूवी ही ले गई है। तो आपको याद रखना है, ये देख सकते हैं बेस्ट एक्टर के लिए इनको ये अवार्ड मिला है किलियन मर्फी को। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 81st गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024। तो बेस्ट फिल्म ड्रामा ओपेनहाइमर, मैं कह रहा हूं इस बार ओपेनहाइमर ने सारे अवार्ड जीते हैं, तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी ओपेनहाइमर को ही दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, गोल्डन ग्लोब भी आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए बाफ्टा अवार्ड 2024, इसको आप कहते हैं ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड। ठीक है 2024, तो 77th एडिशन था, फिर ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड 2024, और ये बेस्ट फिल्म यहां पर भी ओपेनहाइमर बनी है। तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए याद करना, ऑस्कर में भी, बाफ्टा अवार्ड्स में भी, गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी, सब में आपको ओपेनहाइमर ही टिक लगाना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं ग्रैमी अवार्ड्स की बात करते हैं। ग्रैमी अवार्ड्स 2024 जो कि म्यूजिक की फील्ड में दिया जाता है, ये इस बार 66th एडिशन इसका हो रहा था, जो कि यूएसए में हो रहा था। और यहां पर आपको याद रखना है शक्ति, ये एक फ्यूजन म्यूजिक ग्रुप है जिसमें जाकिर हुसैन जी हैं, शंकर महादेवन हैं। इन्होंने 66th ग्रैमी अवार्ड जीता है फॉर बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम फॉर दिस मूवमेंट। तो यार कि बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम के लिए फॉर दिस मूवमेंट जो है उन्होंने ये अवार्ड जीता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि किसी इंडियन ने जीता है, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करता हूं जॉन एल जैक स्विगर्ट JR अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन 2024। तो देख रहे हैं ये अवार्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये अवार्ड किसको मिला है? ये अवार्ड मिला है स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। आप यहां पर देख सकते हैं कौन है भाई, इसरो की टीम, चंद्रयान 3 मिशन टीम जो है इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो, उसको ये अवार्ड दिया गया। तो डायरेक्टली एग्जाम में आएगा कि 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट JR अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन किसको मिला है। यू हैव टू मार्क द आंसर। ओके
नेक्स्ट, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024। आपदा प्रबंधन इंग्लिश में बोलूं तो डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2024। ये अवार्ड किसको दिया गया, ये भी पूछा जाएगा। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल इन उत्तर प्रदेश, तो याद रखिएगा ये अवार्ड दिया गया सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं मैं वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट 2024, जो कि स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 में दिया गया। तो सीधा पूछा जाएगा कि स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 में वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट कौन बना है। तो जनरली हम वो चांगी एयरपोर्ट लगा देते हैं जो सिंगापुर में है, बट याद रखिएगा उसको पीछे कर दिया है इस बार। और किसने पीछे कर दिया है, दोहा कतर के पोर्ट ने, जिसका नाम है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, HIA, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने, याद रखना आपको 2024 का स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड जो है वो उसको दिया गया एज फॉर द वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट। ओके, नेक्स्ट है एविएशन वीक लॉरिएट अवार्ड 2023-2024 फॉर चंद्रयान 3। देख रहे हैं चंद्रयान 3 को फिर से अवार्ड मिला है, मतलब इसरो को यह अवार्ड दिया गया है ना, इसरो की टीम को यह अवार्ड दिया गया है फॉर चंद्रयान 3 सक्सेसफुल मिशन के लिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ट वाटर मैनेजमेंट अवार्ड एट स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड 2024। तो वाटर मैनेजमेंट सबसे अच्छा कहां पर है, तो ये है हमारे इंदौर शहर, इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड को ये अवार्ड दिया गया है। देखिए एग्जाम में क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब अवार्ड की मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, हमको सिर्फ क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले उनको गो थ्रू करके जाना है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। फर्स्ट वुमेन साइंटिस्ट है जिन्होंने जीता है GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च 2023। तो पहली बार किसी वुमेन को मिला, इसलिए मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है, और 2024 में यह अवार्ड दिया गया है। यह मिला है प्रोफेसर अदिति सेन डे को, याद रखिएगा प्रोफेसर अदिति सेन डे को यह अवार्ड दिया गया है। चलिए, तो यहां से GD डे, तो DD ऐसे याद कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है MS स्वामीनाथन अवार्ड। ये 14th डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है फॉर लीडरशिप इन एग्रीकल्चर, और ये अवार्ड आप देखेंगे ये दिया गया है BR काम्बोज को। तो यार कि BR काम्बोज को ये अवार्ड दिया गया है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। ओके, आगे बात करता हूं स्टेट चैंपियन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन सिविल एविएशन, तो किस एयरपोर्ट को मिला है, एट द विंग्स इंडिया अवार्ड 2024। तो अभी विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 हुआ है, उसमें एयरपोर्ट ऑफ द ईयर किसको मिला है, तो ज्वाइंट अवार्ड मिला है, मतलब दो एयरपोर्ट्स को विंग्स इंडिया अवार्ड की तरफ से एयरपोर्ट ऑफ द ईयर बना है। एक बना है बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दोनों को ही एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ओके, चलिए आईसीसी अवार्ड्स की बात करता हूं, तो इसमें देखिए आईसीसी अवार्ड्स की अगर बात करें तो दो इंडियन है जिनको आईसीसी अवार्ड मिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जैसे ये आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 बने हैं सूर्य कुमार यादव, ओके, जो अभी T20 टीम के कैप्टन भी हैं। आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के कौन बने हैं, वो बने हैं विराट कोहली। ओके, तो आपको याद रखना है ये दोनों अवार्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि दोनों इंडियंस को मिले हैं। तो अब इंडियंस का अगर मेल का याद किया तो फीमेल भी याद करो दोनों कैटेगरी में। तो आईसीसी वुमेन्स T20 प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो मिला है वो हेले मैथ्यूज को मिला है जो कि वेस्ट इंडीज से हैं, और आईसीसी वुमेन्स ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 मिला है चमारी अटापट्टू जो कि श्रीलंका से है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे आते हैं, कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024। देखो ये हम देखें तो बीसीसीआई भी अवार्ड्स देती है, उसमें ये अवार्ड मिला है, और ये लाइफ टाइम अचीवमेंट दो लोग को मिला है। एक आप यहां देख रहे होंगे फारूक इंजीनियर आपको दिख रहे हैं, और ये आपको रवि शास्त्री दिख रहे हैं। इन दोनों को CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 जो है वो दिया गया है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स। अब हम कुछ अदर अवार्ड्स के बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूं जो कि आपको डायरेक्टली याद रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है, क्योंकि ये भी दिए गए हैं तो इनके बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं, बट डायरेक्ट आप याद कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला देखते हैं, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। ओके, ये अवार्ड किसको मिला है, ये HCL जो है, HCL टेक जो है उसकी जो चेयरपर्सन है रोशनी मल्होत्रा, उनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है डॉक्टर C नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड 2024। ये अवार्ड किसको मिला है, ये जो तमिल राइटर हैं शिवा शंकरी, ठीक है, आपको इनका नाम भी सुना होगा, बहुत फेमस राइटर हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है 2024 का गुलबेनकियान प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी, याद रखिएगा गुलबेनकियान प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी, ये अवार्ड पूछा जा सकता है मेरा मानना है। तो आंध्र प्रदेश की कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग दैट इज CPCNF, आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग को यह अवार्ड दिया गया है। तो ये अदर अवार्ड जो है ना इसको भी गो थ्रू कर लेना क्योंकि ये भी आ सकते हैं। नेक्स्ट, गोल्ड मेडल मिला है इन इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप। इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप आपको पता होगा सैंड के लिए बहुत फेमस है, उड़ीसा के पर्सन है सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक, उनको यह अवार्ड मिला है। ओके, नेक्स्ट है हंस वॉन
हंटिंग अवार्ड। देखिए ये अवार्ड जो है वो मैं बता दूं आपको, विक्टिमोलॉजी, विक्टिम्स जो होते हैं ना, विक्टिमोलॉजी पे दिया जाता है ना। जनरली हर 3 साल में ये अवार्ड मिलता है, ठीक है। और ये अवार्ड इस बार किसको मिला है? किसी इंडियन को मिला है। देख सकते हैं रिटायर्ड तमिलनाडु के प्रोफेसर हैं के चोकलिंगम, ओके, जिनको ये अवार्ड दिया गया, तो इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने विक्टिमोलॉजी की फील्ड पर वर्क किया हुआ होगा उनको मिलता है। विक्टिमोलॉजी, विक्टिम्स कौन होते हैं? मतलब विक्टिम्स की साइकोलॉजी पर स्टडी करना एक तरीके से। विक्टिम्स की बात करूं तो पर्सन हु दैट सफर, मतलब जैसे नहीं, अगर हम किसी को मारे तो जाकर जो बेचारा मार खा रहा है वो विक्टिम हो गया, ठीक है ना। तो विक्टिमोलॉजी पर, मतलब उनकी साइकोलॉजी पर स्टडी वगैरह जो करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है, और ये मिला है इस बार के किसी इंडियन को, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखा है बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर। इन एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024 में हॉर्टिकल्चर में कौन सा बेस्ट स्टेट बना है? तो वो है नागालैंड। जबकि अगर मैं पूछूं बेस्ट स्टेट इन एग्रीकल्चर, ओवरऑल एग्रीकल्चर में बेस्ट स्टेट कौन सा बना है, तो वो बना है महाराष्ट्र। याद रखना है आपको, वो मैंने बताया नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूं, महाराष्ट्र ओवरऑल एग्रीकल्चर में बेस्ट स्टेट बना है। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट इंडियन एक्टर ऑनर्ड विथ कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन, जिसके लिए गोल्ड कॉइन्स बनाए गए हैं बाय द ग्रेविन म्यूजियम इन पेरिस। और ये बता दूं, मैं अगर बात करूं तो ये इंडियन के तो फर्स्ट एक्टर हैं शाहरुख खान, जिनके लिए ये बनाया गया है। बट इंडिया की बात करूं तो इंडिया के सेकंड पर्सन है जिनके लिए गोल्ड कॉइन में ग्रेविन म्यूजियम ने काम किया है। फर्स्ट जो थे वो महात्मा गांधी थे, तो आप सोच सकते हैं महात्मा गांधी के बाद सेकंड पर्सन शाहरुख खान बने, और एक्टर्स के पर्सपेक्टिव में तो फर्स्ट इंडियन एक्टर हो गए ये, ठीक है। नेक्स्ट है बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड फॉर इट्स पायनियरिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर की फील्ड में अवार्ड किसको दिया गया है? आईआईएसआर, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च को यह अवार्ड दिया गया है। चलो कमेंट बॉक्स में बता दो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, चलो आगे पढ़ते हैं। पेन पिंटर प्राइज, यार के पेन पिंटर प्राइज डायरेक्टली पूछा जाएगा। पेन पिंटर प्राइज 2024 किसको मिला है? अरुंधति रॉय को। इंपॉर्टेंट है, आपने नाम इनका सुना होगा। नेक्स्ट है, देखिए ये अवार्ड तो कॉमन आ गया, दैट इज नहीं, कॉमन नहीं है, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। दैट इज वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। याद रखिए, वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सीधा पूछा जाएगा। वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर है सुबिया नालामुथु। याद रखिए, सुबिया नालामुथु जो है उनको ये अवार्ड मिला है, वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर है। ऐसे एक और फिल्म मेकर है विनोद गंतारा, जिनके बारे में मैंने अभी आपको पढ़ाया भी, जिनको नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, पहली बार किसी इंडियन को ये अवार्ड मिल रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको पढ़ाया कुछ देर पहले, ये हमारा रिपीट हो गया यहां पर, याद रखना फर्स्ट इंडियन है, इसलिए इनको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन। तो दोनों पे कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये हेल्थ प्रमोशन के लिए। हेल्थ प्रमोशन के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज जो कि बेंगलुरु में है, उसको ये अवार्ड दिया गया है, नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूं 2023 का यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। देखिए ये अवार्ड 2024 में दिया गया है, जरूर 2023 लिखा हुआ है, बट ये दिया 2024 में गया है, और किसको मिला है? मेजर राधिका सेन को। तो इंडियन को मिला है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स, इनका अवार्ड है वर्ल्ड लिटरेचर प्राइज। याद रखिएगा, सीधा पूछाएगा वर्ल्ड लिटरेचर प्राइज किसको मिला है? ये अवार्ड ये मिला है फेमस कन्नड़ पोएट है ममता जी सागर। याद रखिएगा, ममता सागर के नाम से आप याद कर सकते हो, इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है सागर का नाम लिया तो सागर सम्मान अवार्ड्स 2024, ये किसको मिला है? ये मिला है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, उनको ये अवार्ड मिला है सागर सम्मान अवार्ड 2024। चलो कमेंट बॉक्स में बता दो अभी मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे, कैबिनेट पोस्ट ये किसके पास है? चलो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता दो। ओके, और लास्ट जो अवार्ड मैं बता रहा हूं दैट इज वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024। याद रखिएगा, लॉरियस का वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड किसको मिला है? तो ये जिन्होंने अभी आपको पता होगा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल भी जीता इन्होंने 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में सिंगल्स में, और ओल्डेस्ट पर्सन बन गए जिन्होंने टेनिस में गोल्ड मेडल जीता हो सिंगल्स में, नोवाक जोकोविच, यानी कि वर्ल्ड के नंबर 1 टेनिस प्लेयर भी हैं। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। मेरे फेवरेट प्लेयर हैं, है ना, आपके भी कोई फेवरेट हो सकते हैं, नडाल हो सकते हैं, फेडरर हो सकते हैं, बट मेरे फेवरेट प्लेयर ये हैं। ओके, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं कमेंट बॉक्स में तुरंत आप मेंशन कर दो। ओके, सो आपने देखा होगा मैंने आपको क्विक सारा रिवीजन करा दिया, सारे अवार्ड्स करा दिए यार, एक बार में सारा करा दिया। अब आप सोचोगे सर और भी चीजें तो हैं, इंडेक्स, रैंकिंग, अपॉइंटमेंट, अवार्ड्स आपने करा दिया, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये कहीं पर एक जगह पूरा मिल जाए तो हम रिवीजन कर लें। तो आप चाह रहे होगे ना 7 मंथ जो है
है ना, जनवरी से जुलाई जितना भी है, यहां तो मैंने अगस्त का भी करा दिया। ओके, ये सारी चीजें इस बुकलेट में मिल जाएगी। और ये बुकलेट कैसे मिलेगी, ये दिया हुआ है मेरा व्हाट्सएप नंबर, तुरंत इस पर व्हाट्सएप करो, आपको ये बुकलेट मिल जाएगी। ओके, अगर आप चाहते हो एप्लीकेशन से बाय करना तो ये रहा एप्लीकेशन का नाम, देवाशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी बाय कर सकते हो। कहोगे सर सैंपल दिखा दो, तो ये लो मैंने कुछ पेजेस, एक दो पेजेस आपको सैंपल भी दिखा रहा हूं, देख सकते हो बिल्कुल पॉइंट फ्रेम में चीजें मेंशन की गई है, हर फील्ड की यहां पर चीजें दी हुई हैं, सिर्फ व्हाट्सएप करना है और आपको मिल जाएगी। इस बुकलेट के साथ क्या सिर्फ यही बुकलेट दूंगा, नहीं, आपको एमसीक्यू बुकलेट भी दूंगा मैं, 8 मंथ करंट अफेयर जनवरी टू अगस्त, 1500 प्लस एमसीक्यूज, सारे एमसीक्यूज दूंगा, प्रैक्टिस करो। मतलब लेक्चर, ये आपने लेक्चर देखा, आपने 7 मंथ की करंट अफेयर्स पढ़ी, उसके बाद आप एमसीक्यू भी सॉल्व कर सकते हो। करना क्या है, इस व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और आपको बुकलेट मिल जाएगी। ऑफकोर्स अब आप सोचोगे सर कोई चार्जेस है, बिल्कुल एक वन टाइम चार्ज है। ओके, उसके बाद आपको कभी भी लाइफ में चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये लाइफ टाइम वैलिडिटी में आपको दूंगा। आगे जितनी भी करंट अफेयर्स रहेंगे, आप देखते होंगे मेरा डेली करंट अफेयर्स आता है, मेरा वीकली करंट अफेयर्स आता है, मेरा टॉपिक वाइज, आज देखिए मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स बनाया जहां पर मैंने आपके लिए अवार्ड्स डिस्कस किए, मंथली बनाता हूं, कंपाइलेशंस बनाता हूं, ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। याद रखना, एक कंप्लीट आपको ड्राइव लिंक दूंगा मैं, जहां पर सारी चीजें आपको एक साथ मिल जाएंगी, इजीली आप डाउनलोड कर लो और जाकर चाहो तो प्रिंट आउट भी करा सकते हो। ठीक है, तो इतने कम कॉस्ट में, वन टाइम पेमेंट में, लाइफ टाइम, इवन 2023 का भी मिलेगा, 2024 तो चल ही रहा है, इवन आगे के जितने भी मंथ आएंगे उन सब की करंट अफेयर्स आपको मिलती रहेगी। टोटली अपडेटेड मैं चीजें प्रोवाइड करता रहता हूं। तो करना क्या है, या तो आप एप्लीकेशन से बाय कर लो देवाशीष क्लासेस, या तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, डायरेक्टली व्हाट्सएप से बाय कर लो, इट्स अप टू यू कि आप कैसा बाय करना चाहते हो। कॉल करके पूछना चाहते हो तो ये मेरा कॉलिंग नंबर है, आप कॉल भी कर सकते हो, बट पहले व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप पे ही आपको सारी इंक्वायरी आ जाएगी। एप्लीकेशन जब डाउनलोड करोगे ना आप, तो एक खास बात बताऊंगा, आप एप्लीकेशन में डाउनलोड करोगे ना तो आपको मेरे बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो मिलेंगे। ओके, इवन आपको यहाँ पर मेरे नोट्स भी मिलेंगे जिसका सैंपल डला होगा, नाम है हैंड रिटन नोट्स, एक बार आप जरूर चेक करना। ये मेरे नए नोट्स आए हुए हैं, हर सब्जेक्ट के नोट्स हैं, जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सारी चीजों के नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो एक बार जाकर सैंपल इसके फ्री हैं, ओपन है, एक बार जाकर सैंपल देख लो, पसंद आया तो आप बाय भी कर सकते हो। ओके, आप चाहते हो हार्ड कॉपी के फॉर्म में नोट्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, आप वो भी बाय कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है आपको हार्ड कॉपी चाहिए कि सॉफ्ट कॉपी चाहिए, मैं हर चीजें आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कोई डाउट क्वेरी है, मैंने अभी आपको बताया, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, एप्लीकेशन भी डाउनलोड आप कर सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो आपको यूपीएससी के कोर्सेज मिलेंगे, इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज मिलेंगे, जनरल स्टडीज की क्लासेस मिलेंगी प्रॉपरली, हर सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे आपको। आप देख रहे हैं टोटली अपडेटेड रहता है मेरा चैनल। ओके, करंट अफेयर्स भी ऐसे टोटली अपडेटेड रहती हैं, पूरे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स इसी तरह मैं पढ़ाता हूं, टू द पॉइंट, और आपका एग्जाम क्रैक करना मेरी गारंटी है। ओके, आपको बस करना क्या है, या तो आप व्हाट्सएप से जुड़े आओ मेरे ये कोर्स लेके, या आप एप्लीकेशन से जुड़े आओ, है ना। अगर आप किसी से भी नहीं जुड़ रहे हो तो आप मुझे व्हाट्सएप जरूर करना, क्योंकि आपको याद रखिएगा जो बुकलेट्स में दूंगा इससे आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो इतना अच्छा ऑप्शन, इतने कम कॉस्ट में, जहां पर आपको पता होगा 2 से 3 लाख रुपए लोग फीस लेते हैं बड़ी बड़ी कोचिंग्स में, यहां पर आप घर बैठे बैठे प्रिपरेशन कर सकते हैं विद प्रॉपर गाइडेंस। ओके, तो एक बार आप जरूर एप्लीकेशन को जरूर विजिट। तो देखिए यहाँ पर मेरा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कोई डाउट क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स ओपन, आप वहां पर कमेंट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज करें। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर फिर से यहाँ पर लिख के जा रहा हूँ, दैट इज 8815306208। ओके, तो आप इस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, और कोई डाउट क्वेरी है तो याद रखिएगा नोट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इस लेक्चर की भी पीडीएफ आप सोचोगे कहाँ मिलेगी, तो आपको व्हाट्सएप करना है। याद रखिएगा, आप अगर मेरी 7 मंथ और ये सब बुकलेट्स लेते हैं तो ये ऑलरेडी सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें, तो कंप्लीट पैकेज है। वन टाइम पे करना है, बहुत स्मॉल अमाउंट पे करना होगा आपको, और आपका सारा जो सोल्यूशन है वो यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं चलता हूँ। आई होप आपको सारी चीज समझ में आई होगी। ओके, और प्लीज चैनल को, वीडियो को जरूर लाइक जरूर करो, बहुत मेहनत से बनाइए, आपको दिख रहा होगा वर्क कितना अच्छा किया हुआ है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। हम बहुत जल्दी ही 800K, दैट इज 8 लाख सब्सक्राइबर पर पहुंचने वाले हैं। आप लोग के सपोर्ट की जरूरत है, तो 8 लाख सब्सक्राइबर जल्दी हो जाए, तो मैं चाहता हूं आप लोग थोड़ा सा उसमें मेरी मदद करो, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर कर देना। सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।